नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं 28 अप्रैल से 3 मई 2025 तक के मिथुन राशि के साप्ताहिक राशिफल की। तो सफलता के रास्ते में कई कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो धैर्य और साहस से इनका सामना करता है वही आगे बढ़ता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और सही दिशा में कदम बढ़ाने का है। किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से पहले खुद पर विश्वास रखें और योजना बनाकर काम करें। सफलता आपके पास खुद आकर खड़ी होगी, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर बात करें हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ी सावधानी की मांग करता है। काम के दबाव और मानसिक तनाव के कारण आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। मानसिक शांति को प्राथमिकता दें और शारीरिक रूप से खुद को तरोताजा रखने के लिए आराम का समय निकालें। तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान करें, यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा और बुध की स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन यदि आप खुद को शांत रखते हैं तो स्थिति सुधर जाएगी। सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव्स की बात करें तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे यदि आप आराम और ध्यान पर फोकस करते हैं। मानसिक शांति बनाए रखने से स्वास्थ्य बेहतर होगा। वहीं हम अगर निगेटिव यानी कि नकारात्मक पक्ष की बात करें तो तनाव और मानसिक थकान के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। उपाय की बात की जाए तो समय पर भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और योग व प्राणायाम से मानसिक शांति बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन यानी कि लव और मैरिड लाइफ की। तो यह सप्ताह प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहेगा। रिश्तों में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा। आपके लिए यह समय साथी के साथ प्यार भरे और सुखमय क्षण बिताने का है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें अपने साथी से गहरी जुड़ाव का अनुभव होगा। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और समझ बढ़ेगी। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शुक्र और चंद्रमा की स्थिति प्रेम और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव लाएगी। संवाद और आपसी समझ मजबूत होंगे। सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव्स की बात करें तो रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। विवाहित जातकों को अपने साथी से भावात्मक समर्थन मिलेगा। वहीं निगेटिव्स यानी कि नकारात्मक पक्ष की बात करें तो छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन आपसी समझ से हल हो जाएगी। उपाय की बात की जाए तो साथी के साथ समय बिताएं, संवाद में कोमलता बनाए रखें और विवादों से बचें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं करियर की। तो यह सप्ताह आपके लिए करियर में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या काम को लेकर चिंतित हैं, तो अब समय है उस दिशा में कदम बढ़ाने का। मेहनत का फल आपको जल्दी मिलेगा। और यदि आप किसी नया व्यवसाय को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपको वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो बुध और सूर्य की स्थिति आपके करियर के लिए अनुकूल है। यह आपके कार्य में सफलता और सम्मान प्राप्त करने का अच्छा समय है। सकारात्मक पक्ष यानी कि अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो आपकी मेहनत और प्रयास रंग लाएंगे, नए अवसर सामने आएंगे। वहीं अगर निगेटिव्स या नकारात्मक पक्ष की बात करें तो कुछ समय का दबाव और तनाव आपको परेशान कर सकता है। उपाय की बात करें तो अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से आराम करें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एजुकेशन मतलब कि शिक्षा की। तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छी प्रगति का संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत और धैर्य का परिणाम अब दिखाई देने लगेगा। इस सप्ताह आपकी पढ़ाई में आप अत्यधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और किसी भी विषय को समझने में आसानी महसूस करेंगे। हालांकि किसी प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले अच्छे से तैयारी जरूर करें। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो गुरु और बुध की स्थिति आपके अध्ययन के लिए अनुकूल है। यह समय आपके मानसिक विकास के लिए लाभकारी होगा। सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव्स की बात करें तो आपकी पढ़ाई में गति और सफलता आएगी। कोई परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। वहीं निगेटिव्स मतलब कि नकारात्मक पक्ष की बात करें तो थोड़ा आलस्य और विचलन हो सकता है, जिससे पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। उपाय की बात की जाए तो पढ़ाई के लिए एक ठोस समय सारणी मतलब टाइम टेबल बनाएं और ध्यान केंद्रित करने के लिए नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फाइनेंस की। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह मिश्रित रहेगा। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आय के स्रोतों में भी वृद्धि होने की संभावना है। निवेश के मामलों में आपको बहुत ध्यान और सोच समझकर कदम उठाना होगा। इस समय पुराने वित्तीय मामलों का समाधान संभव है, लेकिन आपको पैसे का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शुक्र और बुध के प्रभाव से
आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव्स की बात करें तो आय में वृद्धि और पुराने निवेशों से लाभ हो सकता है। वहीं निगेटिव यानी कि नकारात्मक पक्ष की बात करें तो अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं और आर्थिक संतुलन में उतार चढ़ाव हो सकता है। उपाय की बात करें तो अपने खर्चों पर ध्यान दें और जरूरी निवेश करने से पहले सलाह अवश्य लें। पैसे की बचत करने के उपाय अपनाएं। तो मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह समय का सही उपयोग करने और अपनी मेहनत पर विश्वास रखने का है। सफलता की कुंजी संयम और समझदारी में है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें। भगवान शिव की पूजा करें ताकि आपके प्रयासों में सफलता और आशीर्वाद मिले। आपका सप्ताह मंगलमय हो और समृद्ध हो। धन्यवाद। जय महाकाल।